कहना सत्य है दिव्य सच, सब जानते हैं इस बात को। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। हम हैं राम के, राम है हमारा, हम हैं राम के, राम है हमारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। हम हैं राम के, राम है हमारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा। जहाँ ये सत्य है, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। परम सत्य ये है, हम हैं राम के, राम है हमारा। सिर्फ राम और कोई नहीं। दिव्य सज्जनों, सच मानो, जब से हमने राम को अपना न मान के दूसरों को अपना मानना शुरू कर दिया है, वहीं से बेटा जिंदगी के झंझट शुरू हो गए हुए हैं। लौटो वापस, जहां कोई अपना नहीं है। पुनः सुनो, जब से हमने ये मान के राम अपना नहीं है, राम को अपना ना मान के दूसरों को अपना मानना शुरू कर दिया है, बेटा वहीं से जिंदगी के झंझट शुरू हो गए। लौटो वापस अपने घर। घर है परमात्मा, घर है प्रभु राम। कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। अभी आपने श्री अमृतवाणी जी का पाठ करा है। बेटा इसको ठीक ढंग से रखो। अमृतवाणी को सिर पर लगाने वाली पुस्तक, इसका पाठ रोज करने से रुके काम बनते हैं, बिगड़े काम बनते हैं, ऐसा अनुभव कहता है। जो बच्चे, जो विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं, यदि हर पेपर के पहले एक बार अमृतवाणी का पाठ करके जाते हैं तो वे बच्चे कभी भूलते नहीं हैं। कभी कभी बिटिया ऐसा होता है ना, आप घर आके कहते हो मामा सब कुछ याद था पर पेपर देखते ही मैं भूल गई। इंटरव्यू देने के लिए जाओ, अमृतवाणी का पाठ करके जाओ। कहने का अभिप्राय ये है दिव्य सज्जनों, अमृतवाणी का पाठ मांगलिक है, सफलता देता है, मंगल होता है, इससे कल्याण होता है। अतएव हर साधक को दिन में एक बार या 2 बार अमृतवाणी का पाठ जरूर करना चाहिए। बेटा कोई परहेज नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ खाए बिना करना है, ऐसा नहीं है कि नहा के करना है, ऐसा नहीं है कि सुबह ही करना है। जिस वक्त भी आपको समय लगे आप अमृतवाणी का पाठ कर सकते हैं। तो देवियों सज्जनों, बच्चों, सब दिन में 1-2 बार अमृतवाणी का पाठ जरूर कर लिया करो।
विचार अच्छे रहते हैं दिन भर, बुरे विचार नहीं आते। फिर बुरे विचार नहीं आते तो फिर बुरे कर्म भी नहीं होते। तो इसका पाठ आप सबसे निवेदन है, दिन में 1-2 बार जरूर कर लिया कीजिएगा। वासना की चर्चा चल रही है। पिछले रविवार को वासना पर आपको 1-2 दृष्टांत सुनाए गए थे। एक में किसी की सुरती अंत समय संपत्ति पर चली गई, कोठी पर चली गई, तो परमात्मा ने उसे भूत की योनि दी। भूत प्रेत होते हैं ना, सुने हुए ना, उनकी योनि थी। एक जगह पर एक संत की दृष्टि अंत समय किसी फल पर चली गई, तो परमेश्वर ने उसे उस फल में रहने वाला कीड़ा बना दिया, ताकि उसकी वो कामना तृप्त हो जाए जो अतृप्त थी। वासना है क्या? साधारण शब्दों में देवियों सज्जनों, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मेहरबानी करके इसे समझो। हमारे अंदर कोई ना कोई चाह, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा, डिजायर बेटा उठती रहती है। जो तो पूरी हो गई, पूरी हो गई। जो पूरी ना होके दबी रहती है उसे वासना कहा जाता है। क्या संस्कार हैं ये? मानो उस इच्छा के, उस कामना के, उस चाह के जो संस्कार हैं, जो अभी फलीभूत नहीं हुए, जो अभी चाह पूरी नहीं हुई, अंदर पड़ी हुई है, दबी हुई है, उसे वासना कहा जाता है। वास्तव में कामना और वासना में कोई अंतर नहीं है। वह कामना जो दबी हुई है, वह कामना जो अभी अतृप्त है, जो अभी पूरी नहीं हुई है, उसे वासना कहा जाता है। बड़ी नामुराद है बेटा। जो पूरी हो जाए वह भी अच्छी बात नहीं, जो अतृप्त है, जो ना पूरी हुई है, वह भी ठीक नहीं। अतएव एक साधक को हमेशा कहा जाता है, भाई चाह रहित जीवन व्यतीत करो, जिसे निष्काम कहा जाता है बेटा। जो लोगों ने निष्काम शब्द सुना हुआ है, वह क्या है? कामना रहित। कामना रहित जीवन व्यतीत करो। सेवा करनी है, कर्तव्यों का पालन करना है तो कामना रहित करो। भक्ति करनी है तो कामना रहित करो, निष्काम करो। 2 बातें, दोनों ही निष्काम। निष्काम सेवा करो, निष्काम भक्ति करो, तो उससे कामना मर जाती है। कामना रहती नहीं है, उठती ही नहीं है। अब जब उठ चुकी हुई है, जब हमारे अंदर, सबके अंदर किसी न किसी प्रकार की कामना बैठी हुई है। किसी को धन की कामना है, किसी को यशमान की कामना है, बड़ा बनने की कामना है, किसी को और नए नए कपड़े इकट्ठे करने की कामना है, किसी को गहने इकट्ठे करने की कामना है, किसी को प्रशंसा सुनने की कामना है, अपनी वाहवाह सुनने की कामना है, किसी को बड़ी कोठी की कामना है, किसी को ये कामना है मुझे इतना पढ़ता है, मुझे पढ़ के कुछ महत्वाकांक्षा जिसे कहा जाता है। कामनाओं का कोई अंत नहीं है। ये सभी की सभी वासना बन के तो हमारे अंदर पड़ी रहती है, आगे नहीं बढ़ने देती। याद रखो, ये शब्द बहुत गंदा शब्द है। वासना, काम वासना आपने सुना हुआ है, धन की वासना आपने सुना हुआ है, ये वासना आपने सुनी हुई है, कुर्सी की वासना इत्यादि इत्यादि। ये सारी की सारी वासनाएं हैं, ये अंदर हमारी पड़ी रहती है। कैसे खत्म होगी? जो पड़ी हुई है उनका निराकरण कैसे होगा? संत महात्मा फरमाते हैं, इस वासना का नष्ट उन्मूल करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए एक ही ढंग है जिसे उपासना कहा जाता है। आज जो आप दीक्षा लेने जा रहे हो, ये दीक्षा क्या है? उपासना करने की विधि। दीक्षा क्या है? उपासना करने की विधि। जहां उपासना की जाती है उसे श्री राम शरणम कहा जाता है, और जो उपासना की विधि है उसे दीक्षा कहा जाता है। आज जो दीक्षा लेंगे वह उपासना किस प्रकार से करनी है ताकि ये वासना खत्म हो। बड़ी नामुराद है बेटा। इसके मरे बिना आप अध्यात्म में बेटा एक पग आगे नहीं बढ़ सकोगे। एक उदाहरण देखो, आज 2-4 विद्वान बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ब्राह्मण हैं जाति के, मतलब मानो उच्च संस्कार लेके आए हुए हैं। मथुरा की बात है। आज उन्होंने क्या सोचा है, आज नौका के माध्यम से हम प्रयाग जाएंगे। तो यमुना जी वहां है, यमुना का किनारा है मथुरा,
तो एक नौका उन्होंने अपनी तैयार की, पढ़े लिखे जाने पहचाने लोग थे। वहां बैठे, चांदनी रात है, पूर्णिमा की रात है, क्या निर्णय किया है, नाव के माध्यम से 4 युवक हैं हम, जवान बेटा आप जैसे युवक हैं हम, नौका को फेंके तो हम सारी रात चलाते तो प्रयाग पहुंच जाएंगे। एक्सपीडिशन, एडवेंचर, सो ऐसा सोच के उन्होंने सारी रात नौका चलाई। 2 थक जाते, 2 और दूसरे शुरू कर देते। 2 चप्पू होते हैं, उनसे नौका चलती है, 2 लोग उसे चलाते हैं। तो 2 थक जाते, दूसरे 2 लग जाते। सुबह तक सारे के सारे चारों के चारों पसीनों पसीन हुए लगा। सूर्य उदय हो गया है, दिन चढ़ गया है, हम प्रयाग पहुंच गए हैं। यहां पर लोग इकट्ठे हैं, स्नान इत्यादि कर रहे हैं, लोग आए हैं, बोल रहे हैं राधे राधे। ये राधे राधे बोलने वाले यह कौन? कहा क्या हुआ आप लोगों को, पसीनो पसीन हुए हो? कहा सारी रात नौका चलाई है। किस लिए? इसलिए कि मथुरा से चल के नौका के माध्यम से हम प्रयाग पहुंचेंगे, इलाहाबाद पहुंचेंगे। ये इलाहाबाद नहीं है। अरे नहीं, ये तो मथुरा ही है। क्यों? हमने तो सारी रात नौका को चलाया है। अरे मूर्खों, नौका को तो चलाया है, वो तो विद्वान, पर मूर्खता की बात। आपने अपनी नाव को जिसके साथ रस्सी के साथ बंधी हुई होती है, वह रस्सी तो खुली ही नहीं, उसे वासना कहा जाता है। ये वासना बिटिया एक पग भी आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने नहीं देती। अतः वो रस्सी जो बंधी हुई है खूंटी के साथ, जब तक वह खुलेगी नहीं तब तक नौका सारी रात क्या सारी जिंदगी भर, आप सारा जन्म उसे चलाते रहो, वह एक पग भी आगे बिटा नहीं बढ़ सकती। यही हाल इस वासना का है। इस वासना को मरना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तरह तरह की वासनाएं हैं। कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से बेटा आपने सुना था। आज एक दृष्टांत जो आप मानने में कठिन, ऐसी वासना भी होती है। आज एक संत महात्मा सैनिटोरियम होते हैं ना, जहां उनके जिन्हें आरोग्य धाम कहा जाता है, संत महात्मा भी बड़े बड़े लोग वहां पर चले जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, अपनी सेहत लाभ करने के लिए, सुख स्वास्थ्य लाभ करने के लिए चले जाते हैं। वहां जाके 2-3 महीने रहते हैं, खान पान अच्छा, रहने की व्यवस्था अच्छी, भजन पाठ करने को मिल जाता है, एकांत मिल जाता है, तो व्यक्ति स्वस्थ होके वहां से निकलता है। आज एक बेटा संत महात्मा, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा, सिद्ध संत महात्मा कहो, वह आज उस आरोग्य धाम में गए हैं। एक उन्हें बेड दे दिया जाता है, एक बेड पर संत महात्मा जाके विराजमान हो गए हैं, आराम करने के लिए लेते हैं। क्या देखती है? एक 30-32 वर्ष की, देखियो ध्यान से सुनो, एक 30-32 वर्ष, 30-35 वर्ष की एक महिला, सुंदर महिला, बड़े हाथ चाव से दिखाई दी है। यहां पर कौन? इस कमरे में मेरे सिवा और कोई नहीं है। ये महिला कहां से मुझे दिखाई दे रही है? सिद्ध थे, अतएव भयभीत नहीं हुए। बेटा, जब कोई चीज बिना आकार के कोई दिखाई दे, कोई मालूम हो, तो आपको हमेशा शक होता है कोई भूत प्रेत है, कोई चुड़ैल है। ऐसा ही उस संत महात्मा को भी महसूस हुआ। अतः पूछा, देवी कौन है आप? संत महात्मा थे। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो भयभीत हो गया होता, डर क्या होता, भाग क्या होता, लेकिन संत महात्मा है, उन्हें डर किस बात का? परमात्मा से जुड़े हुए, कोई भयभीत होने वाली बात नहीं। अतः पूछा, देवी आप कौन हो? कहा, मैं वही हूं जो इस बिस्तर पर हूं। कुछ वर्ष पहले इसी बिस्तर पर मेरी डेथ हुई थी, प्रसूति, डिलीवरी के वक्त मेरी डेथ हो गई थी। तब से मैं कहीं गई नहीं, मैं यही रहती हूं इसी बिस्तर पर। ये बिस्तर मेरा है जिस पर आप आज विराजमान हो। मैं इस बिस्तर पर किसी को आने नहीं देती। तू संत है, इसलिए तुझे मैं रोक नहीं सकी, तुझे यहां आने दिया है। क्या करती हो तुम? संत ने पूछा। कहा, जो भी आता है, आता तो है सुस्वास्थ्य लाभ करने के लिए। सोमदेव, नानक, सुनो इस बात को। क्या कहती है? कहती है, लोग यहां स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आते हैं, मैं उनको बीमार कर देती हूं। अतृप्त कामना,
एक कामना जिसे वासना कहा जाता है दुरात्मा बन गई हुई है इस वक्त। वह दुरात्मा उसका काम है परेशान करना, तंग करना। आप जानती हो ना बेटा कैसे कैसे ये काम करती हैं दुरात्मा। मैं उनको बीमार करती हूं, तुम्हें नहीं करूंगी। तुम संत हो ना, तुम्हें बीमार नहीं करूंगी। दुख देने की वासना, दूसरों को दुख पहुंचाने की वासना, कैसी अजीब वासना है। ये तो मृत्यु के बाद की बात हो गई। मैं तो उस वासना की करता हूं बात जो जीवन काल में होती है। क्या हमारे अंदर ये जीवन काल में ये संस्कार नहीं है? दूसरों को दुख पहुंचाने में हमें बहुत सुख मिलता है। ये हमारा स्वभाव कईयों का इस प्रकार का हो गया हुआ है। वही स्वभाव आगे जाके आपको दुखी करता है और फिर दूसरों को भी दुखी करता है। दूसरों को दुख पहुंचाने की बेटा वासना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, भाइयों परमात्मा के नाम की उपासना करने वाले हो, नाम के उपासक हो, हर एक को सुखी देख के सुख का अनुभव करो और उनके दुख को देखकर तो दुख का अनुभव करो। इससे बढ़ के और सेवा कोई नहीं है। हमारी दीदी हालत क्या है, हम दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि दूसरे के घर में क्यों सुख है, क्यों ये आगे बढ़ रहा है, ये हमारे दुख का कारण है। और दूसरों के दुख को देखकर हम बड़े सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। फर्ज करो बेटा किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ, उसको 2-1 दिन के बाद बहुत बुखार चढ़ जाता है या अस्पताल में लेके जाते हैं तो यही कहते हो ना, अच्छा हुआ कुछ दिन पहले मेरे से झगड़ा हुआ था, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा होना ही चाहिए था। ये एक साधक की भावना नहीं है। साधक के अंदर, राम नाम के उपासक के अंदर बिटिया ऐसे भाव नहीं हुआ करते। ऐसे भाव तो दुरात्माओं में होते हैं। वह दुरात्मा चाहे मरने के बाद है या दुरात्मा जीवन काल में है, दोनों को दुरात्मा ही कहा जाता है। सही आत्मा तो नहीं है। क्यों? उनकी थिंकिंग सही नहीं है। सत्क्षणों नाम की उपासना करके इस वासना को खत्म करिएगा। इसको मिटना चाहिए। कैसे मिटेगी? संत महात्मा कहते हैं इसका रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, वासना उपासना बन जाती है। अगले रविवार को करेगी चर्चा भक्तों कुछ दृष्टांतों के माध्यम से कैसे इस वासना का रूपांतरण होता है। आज उपासना का शुभ आरंभ करते हैं। हमारी दृष्टि में उपासना क्या है? सब बेटा गृहस्थ यहां बैठे हुए हैं। हम होल टाइम साधक तो नहीं बेटा बन सकते। होल टाइम हम संत महात्मा नहीं बन सकते कि सारा वक्त हम भजन पाठ करते रहे। हमें अपना कामकाज भी करना है, गृहस्थी भी निभानी है, नौकरी भी करनी है, व्यापार भी करना है। यदि किसान हो तो खेत का काम भी करना है, यदि पशु है घर में तो उनको भी देखना है, इत्यादि इत्यादि। ये सब काम हम परमात्मा द्वारा दी हुई जिम्मेदारी समझते हैं बेटा। यदि विद्यार्थी हो तो पढ़ाई करनी है, यदि नौकर हो तो नौकरी करनी है, इसे छोड़ना नहीं है। स्वामी जी महाराज की उपासना पद्धति बेटा ये सिखाती नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति कहती है जितने टटके वह काम करते हो जिसे पेट पूजा कहा जाता है। जो भी कुछ कर रहे हो किस चीज के लिए कर रहे हो? पेट पूजा के लिए। जितने टटके वह कमाई करते हो जिसे पेट पूजा कहा जाता है, उतनी ही टटके ये कमाई भी करो जिसे भगवत पूजा कहा जाता है। और दोनों कमाइयों का समन्वय है स्वामी जी महाराज की साधना। मुख से जपिए राम और हाथ से करिए काम। सो सिंपल। ये स्वामी जी महाराज की उपासना है बेटा। तो एक गृहस्थ के लिए दुविधा खड़ी हो जाती है, इस वक्त मेरा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य मैं क्या करूं? गृहस्थी का काम निभाऊं, जो मेरा ड्यूटी है वह निभाऊं या उपासना करूं? स्वामी जी महाराज कहते हैं करनी तो उपासना ही है। जीवन किस काम के लिए मिला हुआ है? डॉक्टर बनने के लिए नहीं, इंजीनियर बनने के लिए नहीं, कोई बहुत बड़ा अफसर, किसान, होटलियर, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए नहीं, गृहिणी मात्र बनने के लिए नहीं।
जीवन तो मिला हुआ है, ऐसा शास्त्र कहता है बेटा। जीवन किस लिए मिला हुआ है? जीवन उपासना के लिए मिला हुआ है, परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। क्या करना है? परमात्मा की भक्ति करके तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन मिला है। ये सब साधन है। आपको विद्यार्थी बनाया है, आपको कर्मचारी बनाया है, आपको व्यापारी बनाया है, आपको किसान बनाया है, आपको डॉक्टर बनाया है। ये सब साधन है। इन साधनों के माध्यम से आपने परमात्मा की भक्ति करके तो प्रभु की प्राप्ति करनी है। ये अपना लक्ष्य याद रखिएगा। आप जहां जहां भी हो वहीं को, उसी चीज को भक्ति बनाना है। इसकी चर्चा करेंगे साधकजनों अगले रविवार को। आज अपने जीवन में आज से ठान लो, दो हमारे सामने मुख्य कर्तव्य हैं, लेकिन हमने प्रमुखता उपासना को देनी है, परमात्मा को देनी है। यही से बेटा उपासना का शुभारंभ होता है। जब आप उपासना को, जब आप भक्ति को प्रेफरेंस देने लग जाते हो, प्रमुखता देने लग जाते हो, तो समझ लीजिएगा यहीं से भक्ति का शुभारंभ हो गया। ये भक्ति है, परमात्मा को प्रमुखता देना। एक उदाहरण देखिएगा, एक देता हूं उदाहरण आज, बाकी अगले रविवार को। भगवान श्री कृष्ण ने आज उन्होंने दांत निकाला है, तो उत्सव मना रही है यशोदा। पहला दांत निकाला है तो उत्सव मनाया जा रहा है। अतः गांव के लोग बुला लिए हैं, आज पार्टी है। मेरे लल्ला ने पहले दांत निकाले हैं, उनकी खुशी में पार्टी है। गांव में पार्टी होती है, धाम होती है, तो हर घर से कुछ ना कुछ आता है। ये तब भी था, उस वक्त भी था। अतः एक बैलगाड़ी जो होती है उसको खड़ी कर दिया गया है, उस पर कुछ बर्तन रख दिए हैं। लोग आते जाते उसमें दही डालते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं, इत्यादि इत्यादि। जो भी किसी ने कोई सामग्री देनी होती है, कोई चावल डालता है, कोई कुछ डालता है। जो चीज भी उस टी पार्टी के लिए जरूरी है, उस धाम के लिए जरूरी है, वह डालते रहते हैं। मानो सारे गांव का फंक्शन है। कन्हैया सबके हैं। मां जसोमती सोचती है ये कन्हैया जागता रहा तो ये मुझे काम नहीं करने देगा, मुझे परेशान करेगा, कहेगा गोदी में ले, रोएगा, इत्यादि इत्यादि, दूध मांगेगा। मैं इसको क्या करूंगी? मैं उसको दूध दूंगी या जो गेस्ट आ रहे हैं, जो अतिथि आ रहे हैं, उनको देखूंगी, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, उनका स्वागत करना है, उनसे प्यार करना है, इत्यादि इत्यादि। अतः इन माता लोगों को बच्चों को सुलाना आता है, सुला दिया। कन्हैया सो गए। सोए नहीं है, कहा मैं सो गया। उसका पलड़ा, उसका पंगूड़ा उसी गाड़ी के नीचे रख दिया है, जिस गाड़ी पर सारा सामान रखा हुआ था। बेटा ध्यान से सुनना, इमेजिन, कल्पना करो क्या हुआ होगा। एक गाड़ी है, उसके ऊपर सारा सामान पड़ा हुआ है और उसके नीचे, गाड़ी के नीचे कान्हा का पलना रख दिया है सुला के। लेकिन कन्हैया कभी ऐसे देखते हैं, कभी ऐसे देखते हैं, नींद उड़ गई। मां का ये व्यवहार ठीक नहीं है, एक जीव का ये व्यवहार ठीक नहीं। व्यवहार करते हुए, व्यवहार तो करना ही है बेटा, जब तक जिंदगी है व्यवहार तो करना ही है। संसार है तो व्यवहार भी करना ही पड़ेगा आपको, आप उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन व्यवहार करते हुए मुझे भूल जाना कन्हैया की नींद उड़ा देता है, ये ठीक बात नहीं है। घास काटने में कोई बुराई नहीं, जितना मर्जी काटो, लेकिन घास काटते वक्त परमात्मा की याद ना आए ये बुरी बात है। लकड़ी काटो, जितनी मर्जी काटो, कोई बुरी बात नहीं, काटनी ही है। लेकिन लकड़ी काटते काटते परमात्मा की याद ना आए या परमात्मा को भूल जाना ये बुरी बात है। धन कमाना बेटा बिल्कुल बुरा नहीं, धन के बिना कैसे निर्वाह करना, धन तो कमाना ही है। लेकिन संत महात्मा फरमाते हैं धन कमाते हुए उस परमात्मा को भूल जाना ये पाप है, ये परमात्मा से सहन नहीं होता। मानो आप धन को प्रमुखता दे रहे हो, परमात्मा को प्रमुखता नहीं दे रहे। परमात्मा की याद बेटा सदा बनी रहनी चाहिए, हर वक्त बनी रहनी चाहिए, हर जगह बनी चाहिए। इसी को उपासना कहा जाता है, इसी को परमात्मा की भक्ति कहा जाता है। कन्हैया सोचता है जिसको गाड़ी के ऊपर बैठना चाहिए, मां ने उसे गाड़ी के नीचे रखा हुआ है। मानो जीवन गाड़ी अब डगमगाएगी, ये जीवन गाड़ी अब ठीक नहीं।
आप लोग गृहस्थ हो, पति पत्नी उस गाड़ी के पहिए, तो अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को कैसे रखना है, कैसे चलाना है, परमात्मा को ऊपर बैठा के उसको नीचे रखोगे बेटे तो क्या होता है देखो। आज कन्हैया नीचे है, गाड़ी के ऊपर सामान है। कुछ दिन पहले पूतना का हनन किया था, पूतना आई थी, कन्हैया ने मार दिया था। आप सब उसे दूध पिलाने के लिए आई थी, आप सब जानते हो इस बात को, कहानी को। उसे मार डाला मानो अपना धाम दे दिया। परमात्मा है ना, परमात्मा का मारना भी बहुत सुंदर। जब अपने हाथों से किसी को मारते हैं तो उसे अपना धाम देते हैं। पूतना को मारने वाली, उस हनन करने वाली, कन्हैया को मारने वाली, उसको अपना धाम प्रदान कर दिया। जा तू मेरे धाम में चले जा। आज उसका भाई बदला लेने के लिए, शक्टासुर बदला लेने के लिए आया है। मैं देखता हूं ये कन्हैया क्या चीज है। जिस गाड़ी के नीचे कन्हैया लेटा हुआ है, इससे पहले रोया, शायद मां मुझे पकड़ ले। भगवान बेटा देखो कैसे कैसे अवसर देता है। रोया ताकि मुझे मां पकड़ ले, मुझे पकड़ के काम करे, मुझे पकड़ के मुझे साथ रख के व्यवहार करे तो बहुत अच्छा व्यवहार होगा, भक्ति बन जाएगी। लेकिन ये तो मुझे सुला के तो व्यवहार करना चाहती है, ये व्यवहार संसारी हो जाएगा, ये व्यवहार भक्ति नहीं बन सकता। और मैं कहता हूं सब भक्ति करो। अपने व्यवहार को कैसे करना है मेरे साथ जुड़ के करो, व्यवहार तो भक्ति बन जाएगा। सो सिंपल। मुझे याद करते हुए व्यवहार करो तो वह व्यवहार भक्ति बन जाएगा, नहीं तो संसारिक व्यवहार हो जाएगा बेटा, बांधने वाला कर्म हो जाएगा। भक्ति करोगे तो वह मुक्त करने वाली चीज अब हो जाएगी। शक्टासुर उसी गाड़ी के ऊपर समान था, उसी गाड़ी के ऊपर आके बैठ गया है। कन्हैया ने क्या किया है, अपनी टांग को लंबा किया और लंबा करके नीचे से गाड़ी को झटका मारा, गाड़ी उल्ट गई। शक्टासुर नीचे आके दब गया, सामान सारे का सारा इधर उधर बिखर, आतंक मचा दिया कन्हैया ने। संत महात्मा यहां फरमाते हैं, आप भी यदि अपनी जीवन रूपी गाड़ी के नीचे रखोगे परमात्मा को तो गाड़ी एक दिन उल्ट रहेगी। आपको अशांति से कोई नहीं बचा सकेगा। जीवन में अशांति भी रहेगी, दुख भी रहेगा, तनाव भी रहेगा, इत्यादि इत्यादि। अतएव अपने जीवन रूपी गाड़ी पर परमात्मा को बैठा के रखो, उसे नीचे नहीं रखना, उसे ऊपर बैठाओ। इसी को बेटा उपासना कहा जाता है। क्या हुई उपासना? परमात्मा को अपने जीवन में व्यवहार करते हुए प्रमुखता देना उपासना है। समय हो गया है, साथ चलो अगले रविवार इसी चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अभी सर्वशक्तिमय परमात्मा ने श्री रामायण मां के साथ सत्संग की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद हर जगह हम बोलते हैं, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो, राम 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 बोलो। ये बात सुनने के लिए नहीं, मानो ये देवी आपसे प्रार्थना कर रही है, ऐसे करते जाइएगा। कल सत्संग के लिए आओ, अगले रविवार को आओ, घर से राम राम जपते जपते आना। आज कहा जाएगा आपसे, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। ठीक इसी प्रकार से जाते भी राम राम बोलते बोलते ही जाना है, सदा बोलते रहना है। इसी में भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है। बिटिया, पढ़ाई नहीं छुड़ाई जाती, व्यापार नहीं छुड़ाया जाता, नौकरी नहीं छुड़ाई जाती, किसानी नहीं सुनाई जा रही। खेती का काम, गृहस्थी का काम निभाओ, साथ ही साथ राम राम जपने के लिए प्रार्थना की जाती है। यही स्वामी जी महाराज की साधना है। धन्यवाद। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो
सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। 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 सुबह और शाम बोलो राम राम राम। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। ओ बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। ओ बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। ओ 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 बोलो राम राम राम। 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 ओ बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। ओ बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। ओ बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। ओ बोलो राम राम राम। ओ बोलो राम राम राम। ओ बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम राम राम। जय जय 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 राम। ओ जय जय राम। जय जय राम। ओ जय जय राम। जय जय राम। ओ जय जय राम। 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 राम राम 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 राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सुबह शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। 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 सुबह और शाम बोलो राम राम राम। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। राम 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 राम। जय जय 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 राम। जय जय
जाते